साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं अली तनोली साहब, साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे अहमद सईद साहब। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भाई सबसे पहले आपकी तरफ आ जाते हैं जी। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की अली भाई, अब जो बात हुई है वो ये है कि ए कैटेगरी में सिर्फ वो प्लेयर आएगा जो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, बी कैटेगरी जिसे ए बी करके नाम दिया गया वो आएगा जो ओडीआई खेलेगा, बी सी में वो आएगा जो ओडीआई टी20 खेलेगा, और एंड पर लीस्ट ऑप्शन रखा है टी20 के लिए, जो कि हम चाहते थे कि टेस्ट क्रिकेट दोबारा से बहाल हो, टेस्ट क्रिकेट से फोकस हो ताकि क्रिकेट बेहतर हो। तो आप समझते हैं अब ये बड़ा वाइज डिसीजन है इस तरह से कैटेगराइज करना। आप प्लेयर्स जो हैं अगर एक कैटेगरी चाहिए तो टेस्ट खेलना पड़ेगा, क्या कहेंगे? अब पहले तो देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि हम इतने अरसे से ये बात कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने 5 साल पहले ये एक प्रोग्राम किया, तो उसमें हमने ये चीज डिस्कस भी की थी कि सारी दुनिया ने जो बड़े बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, उन्होंने अपनी क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया है। उन्होंने प्रायोरिटी सेट की हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट है वो कौन खेलेगा, ओडीआई है वो कौन से प्लेयर्स होंगे, इसी तरह जो टी20 के स्पेशलिस्ट हैं वो कौन से होंगे। तो आपको याद भी होगा तो हम ये बात भी करते थे कि एक तरफ इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी, दूसरी तरफ उनके लड़के ओडीआई या टी20 क्रिकेट खेल रहे होते थे। तो यही है, इतने अरसे से हम ये बात कर रहे थे। तो ये अच्छा है, ये एक अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने चीजों को प्रायोरिटाइज किया है, प्रायोरिटी सेट की हैं, और ये एक अच्छा डिसीजन है। दूसरी बात ये है कि देखें, हमने लास्ट शो में भी ये बात की, जब आप अपना जो क्राइटेरिया है वो टेस्ट क्रिकेट रखेंगे तो आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी। ये अच्छा है कि आपने जो टॉप कैटेगरी है उसमें आपने टेस्ट प्लेयर्स को इंडक्ट किया है, तो ये बेहतर है। उसी तरह जो ओडीआई क्रिकेट है उसमें जो आपने क्रिकेट कैटेगरी है वो डाउन की है, जो टी20 है, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। पर ये डिसीजन 5 साल या 10 साल पहले हो जाने चाहिए थे। पर अभी भी मोहसिन नकवी साहब ने इसमें एक बड़ी बात की कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है या जो सिलेक्शन हम करके देते हैं वो जाके जब बड़ी इवेंट्स में प्लेयर जाते हैं तो वो वहां पे फ्लॉप होते हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोफेशनलिज्म नहीं रखेंगे, मेरिट नहीं रखेंगे, फिटनेस नहीं रखेंगे, या प्लेयर का वो पोटेंशियल नहीं रखेंगे, तो आपको इसी तरह आप जब मेन इवेंट्स में जाएंगे तो आप वहां पे आपको शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ेगा। आपने एक और मिसाल दी कि खवातीन की जो क्रिकेट है वो बेहतर हुई थी। आपने देखा जो हमने उसके अलावा जो हमने ट्राई सीरीज खेली या बायलैटरल खेली उसमें लड़कियों ने बेहतर परफॉर्म किया। पर मामला वो यह है, जब हम बड़े इवेंट्स में जाते हैं तो वहां हम फ्लॉप होते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारा वो टेम्परामेंट नहीं है, वो जो प्रेशर एब्जॉर्ब करने की जो सकत है वो नहीं है। आज आपने प्रेसिडेंट हाई परफॉर्मेंस सेंटर रखे हुए थे, उनसे जब सवाल हुआ उनकी परफॉर्मेंस का, मुझे तो हैरत है कि वहां पे जो सहाफी हैं उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपका क्या लेवल है। आप जो आज जो बात कर रहे हैं कि हम प्रायोरिटाइज करेंगे, जो आप कह रहे हैं कि टैलेंट हम ढूंढ के लाएंगे, इन्होंने इतने अरसे से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्या किया है? कितने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सेशंस हुए हैं? आकिब जावेद की परफॉर्मेंस कौन जज करेगा? जब इस पे सवाल भी हुआ कि मोहसिन नकवी साहब की इस पे तारीफ भी की गई कि आप सर आपने बड़ा अच्छा टाइम दिया, आपने लोगों को टाइम दिया कि वो अपना टाइम ले लें, अपनी गेम को सेट कर लें, या जो मैनेजमेंट है वो अपना एक टाइम ले ले और बेहतर परफॉर्म करे। तो पर उनको अकाउंटेबल कौन बनाएगा? वहां आकिब जावेद कहते हैं कि जी हम क्रिकेट का कोई टाइम नहीं दे सकते। भाई जब आप टाइम नहीं दे सकते तो आप फिर हैं किस लिए? आप ये बताएं ना, आप अपनी परफॉर्मेंस, आज आपने ये क्राइटेरिया रखा कि जी जो फिटनेस है या जो परफॉर्मेंस है उस पे आप जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलेगा। तो जो मैनेजमेंट का क्राइटेरिया है, जो मैनेजमेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जो प्रेसिडेंट हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसी तरह जो हेड कोच है या जो आपका कैप्टन है उसकी परफॉर्मेंस का क्या क्राइटेरिया रखा है? तो यहाँ पे तो लूप होल है ना। आप ये देखें कि जब तक जो मामला है, मोहसिन नकवी साहब से सवाल हुआ, फिटनेस का सवाल हुआ कि जी फिटनेस पे जबकि उन्होंने कहा भी कि मैं एग्री करता हूँ कि फिटनेस पे होना चाहिए, वो डॉक्टर साहब रखे हुए थे जो उनको तो उर्दू भी समझ नहीं आती, तो वो पता नहीं इनकी फिटनेस या इनसे बात कैसे करेंगे। उनको एक बंदे ने समझाया कि जी ये सवाल हो रहा है, उन्होंने जवाब दे उस बंदे की तरफ देखा कि भाई मैंने ठीक जवाब दिया है ना, ठीक इनको उल्लू बनाया कि यार कि वहां पे प्रोटेक्शन। अब आप देखिए मीडिया अगर वहां पे होगा, वो फिटनेस चेक करते हुए वहां पे मौजूद होगा, वो ऑब्जर्व करेगा, एज ऑब्जर्वर वहां पे मौजूद होगा, तो ये कितना बेहतर है कि वहां पे शादाब खान की परफॉर्मेंस भी सामने आ जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी जो टहल रहे होते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं देते या फिटनेस टेस्ट ही नहीं देते, वो उनकी परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी। हारिस राउफ जैसा हीरा जो कभी फिटनेस के लिए गया ही नहीं या वो टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल ही नहीं, उसकी परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी। तो उसके जवाब में बड़े अजीब से जवाब आपको सुनने को मिले।
तो बेहतर यही है कि एक अच्छा डिसीजन है, इसके साथ साथ आपको मैनेजमेंट को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए। बिल्कुल जब ठीक तक है। मैनेजमेंट अकाउंटेबल होगी तो सवालिया निशान रहेगा। अहमद सईद साहब, सर बात तो शादाब खान वाली बिल्कुल ठीक ही कि अब शादाब खान सबके सामने, आपकी आंखों के सामने होगा कि शादाब खान देखिए इतने फिट हैं जिसकी वजह से उनको हमने टीम में लेके आए। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात हो रही है कि कैमरे के ऊपर आकर होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि बात इस नहज पर ही क्यों आई। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है कि आपका जो स्टैंडर्ड है चीज़ों को मेंटेन रखने का, फिटनेस को मेंटेन रखने का, वो इतना गिर गया है कि अब लोगों को ये वाज़े नज़र आ रहा है कि आपके जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज़ हैं, ये जो आपके फिटनेस टेस्ट के क्राइटेरियाज़ हैं वो वीक हैं। तो हमें वो जो फिटनेस टेस्ट क्राइटेरिया है वो लोगों के सामने दिखाया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये अपने आप में ही इतनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इदारा होते हुए अपने फिटनेस लेवल को, अपने फिटनेस स्टैंडर्ड्स को इतना नीचे लेकर आया कि ये बात होना शुरू हो गई है। आपने जिस पॉइंट की बात की है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, देखें उसमें तो बहुत सारी मोहसिन नकवी साहब तो आज ये भी कह दिया कि सिलेक्शन कमेटी जो है पिछले 70 साल की सबसे मतलब महान सिलेक्शन कमेटी है, इनके बहुत सारे करने काम होते हैं और बहुत ये मसरूफ़ रहते हैं, और तो न जाने कौन से वो मसरूफियात हैं, कौन से वो काम हैं जिनके नताइज जो है वो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। और अगर कोई ऐसी मसरूफियात हैं जिसके नतीजे में इस किस्म के नताइज आने थे तो मेरा ख्याल है कि मसरूफियात तर्क होनी चाहिए। और उन मसरूफियात में जिन लोगों ने उलझाया हुआ है, और जिस तरह से अली भाई ने अभी कहा कि उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा। आकिब जावेद साहब, आप पिछले एक ट्रेल निकालें पिछले 3 सालों की, हर टूर्नामेंट में शिकस्त के बाद आकिब जावेद ने पीसीबी को नया चूरन बेचा है। हर टूर्नामेंट में शिकस्त के बाद आकिब जावेद ने पीसीबी को एक नया मशवरा दिया है, और वो नया मशवरा इंप्लीमेंट होता है, अगला इवेंट आता है, पिछला मशवरा खत्म हो जाता है, अगला मशवरा जो है उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। कंसिस्टेंसी है, नताइज नहीं आ रहे हैं। इस सारे मामले में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट हैं, एक आकिब जावेद और एक वहाब रियाज, जो किसी ना किसी अंदाज में पीसीबी के साथ अटैच रहे हैं मामलात के अंदर। तो हम जब तक मर्ज को उसकी जड़ से नहीं पकड़ेंगे, ये मर्ज ठीक नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब की एक बात को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि वो हमेशा ये बात करते हैं कि क्रिकेटिंग डिसीजंस प्रोफेशनल्स को लेने चाहिए। क्रिकेटिंग डिसीजंस उन लोगों को लेने चाहिए जो क्रिकेट खेले हुए हैं। लेकिन जो लोग क्रिकेट खेले हुए हैं, अगर वही जॉब सीकर हैं और वही अपने उस कमिटमेंट के साथ मुखलिस नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को रिवैम्प होने की ज़रूरत है। ये बात दुरुस्त है कि मोहसिन नकवी साहब डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर एक साबिक क्रिकेटर को ये डिसीजन लेने में कि फिटनेस टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है इतना टाइम लग गया है, तो उस साबिक क्रिकेटर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हुजूर आपका काम खत्म हो गया, किसी और आदमी को आने। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अहमद सईद वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हर टूर्नामेंट के बाद, जैसे अभी भी उन्होंने कहा कि बटन थोड़ी है कि बटन दबा दें और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ठीक हो जाए। बहरहाल नकवी साहब ने भी एडमिट कर लिया है, उन्होंने कहा कि हम बायलैटरल तो बड़ी अच्छी खेलते हैं, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लें, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में जाके हम जिस तरह से क्लैप्स होते हैं ना, ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए, इस पर वर्किंग शुरू होगी, अब वर्किंग शुरू होगी और इसके लिए जो है तैयारी हमने कर ली है। बहुत शुक्रिया जी, अली तनोली साहब अपना कीमती वक्त दे रहे थे।